औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमद मुस्तफ़ा हुई कुफ्र रवाना हो गया। आमद मुस्तफ़ा हुई कुफ्र रवाना हो गया। जिसके हजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। जिसके हजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। आज हम बात करेंगे, बड़ी ही खूबसूरत बात है, क्योंकि उस शख्सियत की ज़हूर पुरनूर की बात है कि जो बाइसे तख्लीक़ कायनात है, जो बाइसे तख्लीक़ दो जहां हैं। मेरी मुराद मेरे और आपके मौला, मेरे और आपके आका और मुर्शद सैयदुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनकी विलादत बासादत है और आप सबको भी हजूर की विलादत की बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम बात करते हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया जाता है, ख़ुसूसन नौजवान तबका जो गैर मसलक लोगों को सुन सुनकर, बेअदब लोगों को सुन सुनकर, गुस्ताख लोगों को सुन सुनकर अपने अकीदे को ख़राब कर लेते हैं और प्यारे नबी मोहतरम बाइसे तख्लीक़ दो जहां की विलादत की खुशी को बिद्दत और शिरक समझते हैं। मैं ऐसे लोगों को ये बयान मेरा लाजमी सुने, दोस्तों को भी सुनाएं कि सुनिए, कुरान, हदीस और फिर सहाबा और अहले बैत से हजूर के मिलाद का मनाना बिल्कुल साबित है, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज बयान करूँगा। सबसे पहले तो अल्लाह के कुरान से मैं बात करूँ और बाकी फिर अंबिया की किताबों से भी बात करूँगा। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह के कुरान मजीद से मैं शुरू करता हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है, यौम मिसाक का जब दिन था, यौम मिसाक ये अहद का दिन है। यौम दिन को कहते हैं, मिसाक अहद के दिन को कहते हैं। अल्लाह ताला ने जब अंबिया औलिया किसी को भी ज़मीन पर नहीं भेजा था, कोई शख्सियत ज़मीन पर नहीं आई थी, अल्लाह ने यौम मिसाक सारे अंबिया की अरवा को इकट्ठा किया और ये सबसे बड़ा पहला जलसा जो अल्लाह की ज़ात ने किया है, नबियों को बुलाकर, फरिश्तों को बुलाकर, अरवाह बातनिया को बुलाकर अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया की अरवा को इकट्ठा किया और पूछा और बताया। और ये देखे कैसी खूबसूरत बात है, अल्लाह ताला अपने लुत्फ़ो करम से, अपनी शान बेनियाजी से कितना खुश होकर, जो उसकी शान के लायक खुशी है, अल्लाह अपने यार का, अपने हबीब का, अपने पैगंबर का तारुफ करवाने लगा है। लोग, अच्छा ये बात इतनी ज़रूरी थी जो अल्लाह ने एक पूरा जलसा कायम किया, कुरान में आया, नबियों की रूहों को इकट्ठा किया। आपको ये मौलवी कभी बात नहीं सुनाएगा, क्या ये कुरान में है हजूर का मिलाद? अच्छा ये भी सुन लें, मिलाद के मैनी है विलादत का जिक्र करना। मिलाद के मैनी है हजूर जब पैदा हुए और उस वक़्त के मौजज़ात को बयान करना, हजूर की करामात, मुशाहदात और हजूर के मौजज़ात को बयान करना, यह मिलाद के मैनी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने नबियों से कहा, ए मेरे नबियों, जब तुम अपने अहद शबाब नबूवत में जाओ, यानी अल्लाह ने नबूवत करो और जब अपनी पैगंबरी करो और लोगों को तौहीद और अपनी रिसालत मनवाओ, तो साथ साथ ये याद रखना, उन लोगों को जहाँ तौहीद और अपनी नबूवत को मनवाना है, वहाँ उन लोगों को ये भी बता देना है कि मेरा और आपका, बल्कि पूरी कायनात का आका, मौला, पूरी कायनात का रहनुमा, हादी, महदी, पूरी कायनात का सरदार अभी आने वाला है और उसका इसमें ग्रामी अहमद है। अल्लाह ने नबियों से अहद लिया कि बेशक तौहीद फैलाना, नबूवत फैलाना, लेकिन साथ अपने उम्मतियों को मेरे हबीब का मिलाद ज़रूर सुना देना कि अभी वो आने वाला है जो बाइसे तख्लीक़ अंबिया है, जो बाइसे तख्लीक़ अंबिया बल्कि फ़ख्र अंबिया है। हर नबी ने अपनी अहद नबूवत में, जब वो अहद नबूवत के शबाब में गए, उन्होंने लोगों को बताया, लोगों अभी वो आएगा जो पूरी कायनात का सरदार है, पूरी कायनात का नबी है, जिसका नाम नामी इसमें ग्रामी अहमद है। और ये भी अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबरों, अगर वो आपके ज़माने में आए तो उसकी मदद करना,
उसके पीछे चलना। यहाँ से उलमा पता क्या बताते हैं, यहाँ से मुराद ये है कि जब वो आ जाए अपनी नबूवत को उनके सामने ऐसे कर देना जैसे सूरज के सामने चिराग है, यानी अपनी नबूवत को उसके सामने अपनी गुलामी करना, उनका गुलाम होने की। इसलिए तो मेरे नबी ने बुखारी में फरमाया, अगर मूसा, ईसा, यूसुफ मेरे ज़माने में होते तो वह मेरे गुलाम और मेरे नौकर होते, और अगर तुम मुझे छोड़कर उन नबियों के पीछे चलोगे जो बनी इसराइल के थे, तुम गुमराह हो जाओगे। ये हदीस रसूल जो बुखारी की है, जो मैंने आपको सुनाई। तो मेरे भाइयों, ये सबसे पहला जलसा अर्शे मुअल्ला पर अल्लाह ने नबियों को बुलाकर किया। ए नबियों, अपनी ज़िंदगी में मेरे हबीब का मिलाद ज़रूर करना। मिलाद में नहीं, अपनी उम्मतियों में मेरे यार का जिक्र ज़रूर करना और उनके आने की पेशन गोइयाँ ज़रूर करना। देखिए, अल्लाह का कुरान अंबिया की विलादत तक का जिक्र करता है। यहाँ तक कि कुरान मजीद, ये सूरह मरियम में, बनी इसराइल में, दिक्र सूरतों में यह मौजूद है कि हज़रत जनाब ईसा मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, आप हज़रत क्या फरमाते हैं, कुरान सुनिएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हज़रत ईसा फरमाते हैं, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं मरूंगा, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। अल्लाह अकबर। पैगंबर के आने के दिन को अल्लाह ने सलामती वाला दिन करार दे दिया, और ईसा फरमाते, मुबारक है वो दिन, सलामती वाला वो दिन है जिस दिन मैं ईसा पैदा हुआ हूं। मरियम का बेटा ईसा पैदा हो, अल्लाह उस दिन को मुबारक और सलामती वाला फरमाए। और जिस 12 रबीउल अव्वल पीर वाले दिन फ़ख्र ईसा पैदा हो, तो वो दिन कितना अजीज़ होगा, वो दिन अल्लाह को कितना प्यारा होगा। अरे ईसा मसीह तो बाइबल इंजील में फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि अगर मैं आखिरी पैगंबर मोहम्मद के ज़माने में होता और मैं उनकी जूती का तस्मा खोलना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझता। ये ईसा मसीह कहते हैं। तो जिस ईसा मसीह ने ये बात बाइबल में कही, वो ईसा मसीह के दिन को अल्लाह ने मनाने का हुक्म दिया, यानी सलामती नाजल की गई, मुबारक दी गई उस दिन को। तो जो ईसा मसीह का भी आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके दिन की खुशी मनाने के लिए दलीलें मांगी जाती हैं, सबूत मांगे जाते हैं, ये दलील दी जाए। और मेरे दोस्तों, किसकी दलील देंगे? कुरान की दलील? अरे कुरान तो मेरे नबी की ज़बान का नाम है, अरे कुरान तो मेरे नबी के किरदार का नाम है। कहते हैं कुरान से दलील दो। मुझे आप ये बताएं, कुरान बड़ा है या साहबे कुरान बड़ा है? कैसे अजीब लोग हैं। साहबे कुरान की दलील उसकी किताब से मांगते हैं जो उसी पर नाज़िल हुई है। साहबे कुरान की खुशी करना, साहबे कुरान यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक, उनके मुताल्लिक ये बातें पूछना, उनको इल्मे गैब था, वो हाज़िर व नाज़िर हैं, वो मुश्किल कुशा हैं या नहीं हैं, वो ये दलीलें हम उन पर उतरी हुई किताब से ये दलीलें मांग रहे हैं। मुझे आप बताएं, कुरान बड़ा है कि साहबे कुरान बड़ा है? कुरान बड़ा है या साहबे कुरान? तो साहबे कुरान बड़ा है। कुरान तो वो है जो हुजूर पर नाज़िल किया गया। तो ये पहला जलसा था, पहला ऐलान था, पहला पैगाम था जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया, और उसमें अल्लाह ने मिलाद का जिक्र किया। अच्छा, उसके बाद मेरे और आपके हबीब, मेरे और आपके नबी, मेरे और आपकी आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की हदीस से भी सुनिएगा। हजूर हर पीर वाले दिन रोज़ा रखते थे। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सोमवार को रोज़ा रखते हैं, पीर को रोज़ा रखते हैं, तो आका पीर वाले दिन क्यों रोज़ा रखते हैं? मेरे और आपके हबीब ने फरमाया, क्यों ना रोज़ा रखूँ कि सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन अल्लाह ने मुझे तख्लीक फरमाया, अल्लाह ने मुझे यानी दुनिया में मेरा ज़हूर फरमाया। तो हजूर पुरनूर की आमद पर हजूर खुद रोज़ा रख के ये बता रहे हैं, उम्मतियों
मैं खुद अपने दुनिया में आने की खुशी कर रहा हूँ। अल्लाह गनी। तो अगर हजूर खुशी, अब कहते जी हम भी तो रोज़ा रखें बस ठीक है, हजूर की खुशी ये है, लेकिन उम्मतियों की खुशी ये होनी चाहिए हम हजूर के आने पर मुबारकबाद पेश करें, हजूर के आने के दिन को हम ईद का दिन करार दें। लोग अच्छा, एक बंदा मुझे कह रहा था ये आपने जश्न ईद मिलादुन नबी कहाँ से बना ली? ईदें तो सिर्फ दो हैं, ईद उल ज़ुहा और ईद उल फितर, ये ईद मिलादुन नबी कैसे बन गई? अच्छा, अरबी का लफ्ज़ है ईद, इसके मानी है खुशी का दिन। रसूल खुदा ने फरमाया सहाबा सुनो, अल जुमातु ईदुल मुस्लिमीन, जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। एक सहाबी ने पूछा या रसूल खुदा जुमा ईद का दिन कैसे हुआ? मेरे नबी ने फरमाए लोगो, इस दिन अल्लाह ताला ने मेरे वालिद, आप सब के वालिद हज़रत आदम को पैदा फरमाया। तो अल्लाह ने जिस दिन को पैदा फरमाया वो दिन ईद का दिन बन गया। अच्छा, जिस दिन आदम पैदा हो वो दिन ईद का दिन, और जिस दिन फ़ख्रे आदम पैदा हो, आदम का भी मौला पैदा हो, हजूर ने फरमाया लोगों सुनो, अना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं सरदार हूं पिछलों का और अगलों का। अल्लाह ने मुझे पूरी बनी आदम का सरदार बनाया है, मैं आदम और आदम की नस्ल का सरदार हूं। अच्छा, पुत्र के आने पर ईद का दिन जुमा, तो बाप यानी नबियों के सरदार के आने पर हम के जी ईद क्यों कहते हैं इस दिन को? अरे हजरत ईसा कुरान में कहते हैं मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ। अगर ईसा का दिन मुबारक है और ईसाई मना रहे हैं, तो अगर ईसा के दिन मुबारक दी जा सकती है, अगर आदम की विलादत पर जुमे की ईद बनाई जा सकती है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के दिन को क्यों नहीं मुबारक कहा जाएगा? अरे इस दिन क्यों नहीं मिलाद मनाया जाए? इस दिन क्यों ना हजूर का जिक्र खैर किया जाए? अरे विलादत बासादत मनाई जाए, हजूर के आने की खुशी क्यों ना मनाई जाए? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हजूर के आने की खुशी हजूर रोज़ा रख कर करते थे। अब हजूर ने तो नहीं ना अपना जिक्र आप ही लोगों को सुनाई जाना था, वो हजूर ने एक तरीका करके बता दिया लोगों, मैं पीर का रोज़ा रखता हूँ। पता क्यों रखता हूँ? मैं पीर वाले दिन पैदा हुआ हूँ, इस खुशी में रोज़ा रखता हूँ। अल्लाह, हजूर को भी अपने आने की खुशी है, पर बहुत सारे कम बख्त मुसलमानों को इस दिन खुशी नहीं होती। और कहते ये तो शौक का दिन है, हजूर की वफात हुई है और आप खुशियाँ मना रहे हो। अच्छा, जब इमाम हुसैन का हम गम मनाए ना, तो पता क्या कहते हैं? और 3 दिन तो बाद गम ना मनाओ, हुन उन्होंने गम ना। अच्छा, जब इमाम हुसैन पर रोए तो 3 दिन का सोग हदीसों से साबित, नबी पाक को 1400 साल हो गए, इनको 12 रबीउल अव्वल दिन उनका सोग याद आ जाता है। इमाम हुसैन वारी कहते हैं सोग ना मनाओ, नबी पाक वारी कहते हैं सोग मनाओ। कैसा इन लोगों का बुग़्ज़े रसूल है यार, सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपको दलीलें याद आ जाती हैं। और मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, जो नबी कायनात की तख्लीक का बायस नबी हो, अरे ये चांद सूरज सितारे, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये पैसा, ये घर, ये बार, ये जवानी, ये आवाज़, ये नमाज, ये कुरान, ये हाज, ये रोज़ा, ये ज़कात, ये काबे की रौनकें, ये सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, अरे ये पूरी कायनात आमना के लाल का सदका बनी है। अगर उसी के ऊपर कोई बंदा उसी आमना के लाल के सदके में अगर कोई लाइटें लगा दे, एक देग उतार दे, एक मिलाद करा ले, एक नात सजा ले, तो यार उस पर बिद्दत के शिरक के फतवे लग जाते हैं। कैसा मुसलमान है, बुग़्ज़े रसूल, इतना बुग़्ज़े रसूल। और मैं हैरान हूं, वो जिन जिन लोगों ने ये एतराज़ करते ना जी ये इतना खर्चा ना करें, इतनी लाइटें ना लगाएं, मैंने खुद अपनी आंखों से उनके पुत्रों की शादी पर लाइटें लगती देखी हैं, पूरी गली सजती देखी है, बल्कि शादी से हफ्ता पहले लाइटें लग गई। मेरे बेटे की शादी है, खानदान वालों को दिखाऊंगा। और शादी हुई, मेहंदी पर इतना खर्चा कौन नहीं करता मुझे बताएं? सारे कर रहे हैं। शादी पर इतना खर्चा, तब ना सुन्नत याद आई हमें रसूल अल्लाह की, ना हमें किसी गरीब की बेटी याद आई। ये भी याद रखे, बड़े बदबख्त ऐसे लोग हैं जिनको हर 12 रबीउल अव्वल पर गरीब की बेटी याद आ जाती है। पूरा साल उसे गरीब की बेटी याद नहीं आनी, क्योंकि उसने देना ही उसे कुछ नहीं है। अगर किसी सुन्नी आशिक रसूल ने अपने दरवाजे पर लाइटिंग कर ली तो समझो गरीब की बेटी याद आ गई।
खुदारा मेरे दोस्तों, जिस नबी का सदका खा रहे हो। मैं सोशल मीडिया पर एक मौलवी सुन रहा था, वो बक बक कर रहा था, बड़ा ही बोल रहा था, और पता क्या कह रहा था? ओ शिरक हो रहा है, ये ढोल बजा रहे हैं, ये बाजे बजा रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं जी, हुजूर की आमद पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, बुखारी पढ़ने लगा हूं, बुखारी और मुस्लिम। यूट्यूब खोलें, अब तो यूट्यूब भी मुश्किल कुशा बन गया है, हर चीज यूट्यूब पर मौजूद है। उस पर यह हदीस लिखे, हजूर की आमद पर हबशा के लोगों का रक्स, हजूर की आमद पर हबशा के लोगों का रक्स। यह हदीस आप निकल आएगी बुखारी शरीफ में और मीडिया पर मौजूद है, हदीसों की किताबों में भी मौजूद है, और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को आगे लिखा। वैसे भी बुखारी की है, कोई भी इसको रद्द नहीं कर सकता। हजूर की जब विलादत हुई ना 12 रबीउल अव्वल, तो हर साल बाद हबशा के लोग आते थे, वो जो मुसलमान हुए थे वो हबशा के लोग आते थे, और वो डफ के साथ, तलवारों के साथ, वो हजूर के घर के मस्जिद नबवी के सहन में आकर रक्स किया करते थे, रक्स बकायदा करते थे, डफे बजाते थे, डांस करते थे हजूर के सामने। हदीसों में मौजूद है, हर साल 12 रबीउल अव्वल को आते। और बार नहीं किते, तू तो बार करन ते भी पाबंदी लगांदा है, एडा खुश्क मौलवी है। रसूल अल्लाह की मस्जिद के सहन में आके करते थे, और हजरत आयशा पर्दे में नबी पाक के कंधे पर सर रख कर देखती थी। और रसूल पाक ने एक बार फरमाया, आयशा थक गई हो, जब मैं थक गया हूं, तो हजरत आयशा कहती, नहीं या रसूलल्लाह, भी मैंने और देखना है। और वो हुजूर के आने के साथ साथ गीत गाते थे। गीत उस जमाने के अरबी के अशार पढ़े जाते थे कि हम पर मक्के का चांद तुलू हो गया और हमसे कुफर खत्म हो गया। ऐसे इशार रसूल अल्लाह को सुनाते थे, साथ रक्स करते थे। ये हदीस में मौजू कहता है जी, ये खुशी क्यों मनाते हैं ये अच्छा, उस जमाने के सिहाबा को नहीं पता था खुशी मनानी है या नहीं। वो कहते यार चलो रसूल के सामने ऐसा ना करो, बल्कि सहाबा इर्दा गिर्द खड़े हो जाते थे और खुद गीत गाते थे, खुद रसूल अल्लाह खुश होते थे, मुस्कुराते थे। वो हर साल, एक बारी नहीं जिंदगी च, हर साल आते थे और हुजूर की खुशी मनाते थे और हुजूर खुश होते थे। और खुदारा हजूर की खुशी नहीं मनानी तो किसकी मनानी है? बस ये बात आप समझ लें, मेरा और आपका नबी तो अरे बाइसे तखलीक दो जहां। मैं तो ये कहूँगा, बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, अल्लाह भी लोगों को ना मिलता अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा ना आते। क्योंकि हजूर हदीस कुदसी है, हबीब मैं अपना आप भी जाहिर ना करता अगर मैं तुझे पैदा ना करता। और जड़े कहते सिर्फ अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह अल्लाह करो बस, अरे वो अल्लाह कहता है मेरा हबीब ना होता तो मैं भी तुम लोगों को ना मिलता। और नबी नबी करो जो अल्लाह कर रहा है अर्श पर, तुम अल्लाह अल्लाह करी जा रहे हो। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं और मेरे सारे फरिश्ते आसमानों पर अर्शे मुअल्ला पर बैठे या रसूल अल्लाह या मोहम्मद मुस्तफ़ा इस पर दुरूद सलाम पढ़ी जा रहे हैं। वो काम करो जो अल्लाह कर रहा है, वो हजूर का मिलाद कर रहा है, अल्लाह हजूर का जिक्र कर रहा है। एक और हदीस मुझे मुस्लिम की याद आ गई। मेरा नबी जब हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंचे ना, हिजरत करके फर्स्ट टाइम मदीने जा रहे थे हजरत अबू बकर के साथ। जब मदीना पहुंचे, इत्तेफाक से वो दिन भी 12 रबीउल अव्वल का था, और मदीने वालों को सहाबा ने पहले पहुंचकर बता दिया था कि ये पैगंबर खुदा के दुनिया में ज़हूर करने का 12 रबीउल अव्वल का ये मुबारक दिन है। आज के दिन ही हजूर पैदा हुए थे। इत्तेफाक ये हुआ। तो जब लोग सहाबा ने जाकर लोगों को नबी पाक के बारे में बताया, 1 महीना 1.5 महीना पहले सारी औरतों ने और बच्चियों ने मिलकर नज़में तैयार, नातें तैयार करना शुरू की, कसीदे तैयार करना शुरू किए और तैयारियां शुरू कर दी। घरों को सजाना, उस जमाने में वो जैसे सजाते थे घर को तैयार करते थे। पूरा 1.5 महीना तैयारियों में गुजारा कि कौन आ रहा है? अल्लाह का हबीब आ। अरे नबी मदीने में तशरीफ लाए तो खुशियां मनाई जाए। नबी जब जमीन पर तशरीफ लाए, अंबिया ने भी खुशियां मनाई।
अहले बैत ने, रसूल अल्लाह के घर वाले जो अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब, सब घर बार ने खुशी मनाई। अच्छा सुने, जब मदीने पहुँचे ना, तो जब 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पहुँचे तो सहाबा, सारे सहाबा हजूर के इस्तकबाल के लिए घर से निकले और हाथ में खजूर के पत्तों को झंडे बनाए हुए थे, और औरतों ने, मर्दों ने अपनी चादरें आगे हजूर के आगे बिछा दी थी कि आपके कदम ज़मीन पर ना लगे। और छत पर बच्चियां और औरतें बापर्दा खड़ी हो गई थी सारी छतों पर, और वो खड़ी होकर साथ साथ डफ बजा रही थी, साथ साथ पढ़ रही थी तालाल बद्रु अलैना, आज हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया, वाजब शुक्र अलैना, हम सब पर शुक्र वाजिब हो गया कि अल्लाह का हबीब मदीने आ गया। अल्लाह, अल्लाह का नबी मदीने आ गया। अरे सुनियो, मुबारक हो। अरे तेरा वो अकीदा है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा का अकीदा था। वो हजूर के आने की खुशी मनाते हैं। हजूर के आने पर दलीलें, खुशी की दलीलें ना मांग। अच्छा दलील वो मांगे, मैं बिल फिर बता दूं आखिर पर, दलील वो बंदा मंगे जेड़ा अपने पुत्र दे आते मठियाई ना वंडे ते पूरा खुशी ना मनावे, और मुंह ते मुस्कुराहट ना आवे के घर बेटा होया, बल्कि दुखी हो जाए मेरे घर पुत्र क्यों हो गया। हाँ, और ना किसी रिश्तेदार कर मठियाई भेजे। अगर कोई नु टेलीफोन ते मुबारकबाद कह दे तो उन्होंने गालां कटे कि मैंने तो मुबारक क्यों दे रहे हैं। नहीं यार, ये इंसान की ना फितरत है, पुत्र हो जाए ना तो खुशी होती है। और पुत्र दी सिक जिहड़ी हुंदी ना, ते नबियां नूं भी सी। बुढ़े वारे इब्राहिम ने कहा अल्लाह मुझे बेटा अता कर। बूढ़ा हो गया था, 96 साल उम्र, जिक्रिया ने कांपते हाथ मरियम के हुजरे में बैठकर कहता अल्लाह यहां तेरी बंदी इबादत करती है। नबी होकर वली के हुजरे में बैठकर कहता अल्लाह तेरी बंदी इबादत करती है। इस इबादत वाली जगह के सदके रब्बी ला तजरनी फरदन अंता खैरुल वारिसिन, मुझे एक बेटा अता कर दे जो मेरा वारिस बने। तो अल्लाह ने बेटा अता किया गया। खुशियां बनी इसराइल में मनाई गई। अरे बेटा तो मांगा, और खुदा ने जब अपना हबीब भेजा, और सजदा आमिना के घर जब पहला बेटा पैदा हुआ, कितनी खुशी की होगी। अल्लाह जब हजूर आए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सजदा आमिना फरमाती हैं 1,24,000 नबी मेरे घर के इर्दा गिर्द खड़े होकर रोज़ाना दुरूद और सलाम पढ़ा करते थे। और हर नबी ख्वाब में, रोज़ एक नबी मेरी ख्वाब में आकर मुझे मुबारक देता था, आमिना तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे सारे जहानों के लिए पसंद कर लिया, अब तेरे अगले और पिछले तुझे मुबारक कहेंगे। और ये हजूर की आमद है मेरे भाइयों। हजूर की आमद पर खुशी मनाएं, खुशी मनाएं। हजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। हजूर की विलादत बासादत कुरान से भी साबित है, अंबिया ने की, अल्लाह ने हजूर का मिलाद किया, नबियों ने हजूर का मिलाद किया, अरे सहाबा ने हजूर का मिलाद किया। वो कहते बाद चो साहबा ने किया मिलाद, चारे यारा ने, सब ने हजूर का मिलाद किया। वो भी किया करते थे, वो खाने बांटा करते थे जो उनका तरीका था अरब का। वो उस दिन खजूरें तकसीम किया करते थे कि आज के दिन हजूर की विलादत हुई है। और जो कहते हैं कि वफ़ात भी उसी दिन हुई है, बिल्कुल गलत है। हजूर की वफ़ात 9 रबीउल अव्वल को हुई है, ये बिल्कुल सच है। इसमें किसी को भी डाउट नहीं है कि हजूर की वफ़ात जो है वो कौन से। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, तारीख़ बड़ी कहते हैं ना, तारीख़ बड़ी बंदे को नंगा कर देती है, बेनकाब कर देती है। अगर तू सही तरह तारीख़ पढ़े तो रसूल पाक की वफ़ात रबीउल अव्वल के महीने में हुई ही नहीं है। तारीख़ ने लिख दिया कि रसूल खुदा की वफ़ात 28 सफ़र को हुई है। जिस दिन इमाम हसन शहीद हुए उसी दिन रसूल अल्लाह के 28 सफ़र को ही रसूल अल्लाह का विसाल था। ये रबीउल अव्वल को था ही नहीं। ये बाद में किसी गैर मुकल्लदों ने ये 12 के अंदर 12 अपना भी वाड़ दिता कि जी 12 की खुशी मनाते, 12 नूं वफात भी विच वाड़ दो। तो फिर वो किसी लिखने वाले ने 12 को खुशी के दिन ही 12 वाले दिन ही वफात पाती। कैसा देखना बात भी कैसी कि उसे दिन वफात, उसे दिन ही खुशी करती, उसी दिन मार भी, उसे दिन अस्तगफिरुल्लाह। इन लोगों ने वफात ही, पूरी चालबाजी है। पूरी समझ आ रही है कैसी चालबाजी है। हजूर की विलादत 12 रबीउल अव्वल पीर वाले दिन सुबह सादक के वक़्त अल्लाह ताला ने महबूब को दुनिया में भेजा, और हजूर का मिलाद सहाबा ने, नबी ने, सब ने मनाया। इंशाअल्लाह भी हजूर की विलादत का जिक्र ही इस महीने किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है खुदावंद अकबर हम सब को हजूर के मिलाद की खुशी करने की तौफीक अता फरमाए। घरों को सजाएं, मिलाद मुस्तफ़ा कराएं, झंडे लगाएं, तो या रसूल अल्लाह के नारे लगाएं। अल्लाह हम सब को हजूर की मोहब्बत दे, ग़ुलामी दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।